हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YMK स्टडी क्लासेज पर। फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर अभी भी जल्दी में स्टार्ट हुआ है कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट UGC नेट के लिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट। इस समय हम थर्ड यूनिट पढ़ते हैं, शाम के टाइम हम पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट। फ्रेंड्स, तो जल्दी में ही स्टार्ट हुआ है तो हम पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, संज्ञानात्मक विकास। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ये UGC नेट के लिए सेकंड पेपर जिनका एजुकेशन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में इस समय थ्योरी पढ़ाई जा रही है। उसके बाद में फिर हम करेंगे PYQs भी लास्ट में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि UGC नेट के साथ साथ B.Ed, M.Ed, BA और DLED, BTC जो भी हैं जिनमें ये टॉपिक होते हैं, तो वो भी अपना टॉपिक मतलब अपना सिलेबस देख के उनका अगर ये टॉपिक है तो बहुत अच्छी तरीके से एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से भाई करते हैं हम स्टार्ट। क्या आज हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास। देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन UGC नेट में बनते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही टॉपिकों से। तो देखिए क्या है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसे कहते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए, संज्ञान शब्द का देखिए क्या है कि अर्थ होता है जानना या समझना। संज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, जानना, किसी भी चीज़ को जानना या समझना, ये अर्थ होता है किसका, संज्ञान का। फ्रेंड्स, यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है, क्या संज्ञान देखिए एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है किसमें, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। देखिए, मनुष्य के अंदर मतलब कुछ जानना समझना, इन प्रवृत्तियों का, इन चीज़ों का जब विकास होता है, ज्ञान होता है, तभी जो है मानव क्या करता है, विभिन्न प्रकार की मानसिक गतिविधियों का समन्वय करता है। मान लीजिए कोई मानसिक टेंशन है, तनाव है या कुछ हंसी खुशी, जो भी विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, तो उन गतिविधियों का समन्वय कब होता है, जब उसके अंदर संज्ञान होता है। क्या, जानना समझना, इसकी समझ जब इसकी क्षमता होती है तभी जो है चीज़ों का वो समन्वय कर पाता है। तो मेन रूप से मेन चीज़ क्या है, संज्ञानात्मक शब्द का ही अर्थ है जानना या समझना। ठीक है, तो ये है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ। उसके बाद में फिर देखिए इसकी, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमने शॉर्ट नोट से ही तैयार किया है, पूरा बुक का टाइप नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा जो मेन बात है उस चीज़ को समझने के लिए उतना ही है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, और जहाँ पे जैसे ये शब्द हैं इनको आप हाईलाइट करके भी नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे साथ ऐसे स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं देखिए क्या है कि यह एक क्या है, बौद्धिक, विशाल बौद्धिक रुचियां होती हैं। किसमें, रुचियां जब होंगी तभी जो है आप कुछ बौद्धिक रूप से कर पाएंगे। चिन्ह व संकेत योग्यता का विकास, योजनाएं बनाने की योग्यता, ध्यान में वृद्धि। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं हैं। अभी और भी इसकी विशेषताएं हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास की देखिए, जिज्ञासा प्रश्नों की अधिकता। जिज्ञासा प्रश्न मतलब कुछ जानने की इच्छा, जागरूकता जो होती, वो इस प्रकार के प्रश्नों की अधिकता होती है। वास्तविक जगत का विश्वास, भाषा विकास में वृद्धि, अमूर्त विचार की योग्यता। संज्ञानात्मक विकास की ये भी विशेषता है, अमूर्त विचार। अमूर्त आप जानते होंगे क्या, जब मतलब चीज़ बच्चे के सामने ना हो और फिर भी कोई भी बच्चा या व्यक्ति जो भी है उसके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से चीज़ नहीं है तो उसके बारे में भी कुछ सोचने की योग्यता। तो ये भी विशेषता है उसकी संज्ञानात्मक विकास की, अमूर्त विचार की योग्यता। विचार को समझने की योग्यता, देखिए ये भी पॉइंट वही बात है, विचार को समझने की योग्यता। निर्णय लेने की क्षमता, व्यापक दृष्टिकोण से सीखते हैं बच्चे। रचनात्मक प्रवृत्ति और समस्या समाधान, और लास्ट है नैतिकता में वृद्धि। तो ये है संज्ञानात्मक विकास की फ्रेंड्स विशेषताएं। जब आपने संज्ञानात्मक विकास का अर्थ अगर अच्छे से समझ लिया होगा तो उसके विशेषताएं बहुत ही अच्छी तरीके से खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, तो इसका निष्कर्ष देखिए क्या है कि निष्कर्ष क्या है, देखिए संज्ञानात्मक विकास का अर्थ फिर से देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया से है निष्कर्ष इसका जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रयोग, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कणा जैसी मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं, विकसित होती हैं संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, मतलब सभी चीज़ों को जानने, मतलब गहराई से एकदम अध्ययनशील होकर ये चीज़ें
समझना करना, तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, संज्ञानात्मक विकास फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, फिर विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। देखिए विभिन्न अवस्थाएं जो हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार होता है, ये हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखिए शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास, शैशवावस्था देखिए वैसे जन्म से 3 वर्ष तक होती है, तब यहाँ पे लेकिन बताया गया जन्म से 2 वर्ष तक मुख्य रूप से माना गया है यहाँ पे। तो इसमें देखिए क्या क्या करता है, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है। यहाँ सिर्फ आपको जानना है कि शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से, किन किन गुणों का विकास हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चा केवल संवेदना और शारीरिक क्रियाओं नहीं, क्रियाओं है फ्रेंड्स, यहाँ पे शारीरिक, इस प्रकार से शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया संपन्न करता है। बच्चा मतलब शारीरिक क्रियाओं की सहायता से, जैसे कुछ पकड़ना या कुछ फेंकना या कुछ इशारा करना, किसी को बुलाना, रोना, चिल्लाना, तो इनसे क्या करता है, शारीरिक क्रियाओं से ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया संपन्न करता है बच्चा। जैसे मान लीजिए कुछ वो अनुभव करता है, रोया तब उसको कोई चीज़ मिल गई, या उसने कुछ डाला फिर कैसे चीज़ गिरती, इन चीज़ों से, इन क्रियाओं से ही क्या करता है, कुछ वो ज्ञान अर्जित करता है, साथ साथ में मतलब कुछ सीखता भी जाता है। तो ये है शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास। और देखिए जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तब क्या होता है, तब उसने केवल सहज क्रियाएं, उसने नहीं उसमें फ्रेंड्स, तब उसमें केवल सहज क्रियाएं पाई जाती हैं। अब वो सहज क्रियाएं क्या हैं, देखिए उन सहज क्रियाओं को जीन पियाजे ने नैसर्गिक स्कीमा नाम दिया है। उन सहज क्रियाओं को, सहज क्रियाएं देखिए प्लस ज्ञानेंद्रियां, छोटा बच्चा जब होता है तो ये सहज क्रियाएं क्या है, देखिए वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रस एवं गंध की जानकारी प्राप्त करने लगते हैं। बच्चा मतलब किसी वस्तु को जानने लगता है, ये खिलौना है, ये चीज़ है, आवाज़ को पहचानने लगता है, मतलब कोई अपना खास, जो उसके आसपास जितने सदस्य रहते हैं उनकी आवाज़ें बच्चा पहचानने लगता है। स्पर्श, छूना, ये सब जान जाता है। एवं गंध मतलब किसी चीज़ की अच्छी बुरी स्मेल, इन चीज़ों को क्या करना, महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यही जो है जीन पियाजे की नैसर्गिक क्रियाएं हैं, मतलब मुख्य रूप से प्राकृतिक क्रियाएं हैं, और स्कीमा का नाम जीन पियाजे ने इनको दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए जल्दी से, तो उसके बाद में देखिए बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो इसमें देखिए 2 से 12 वर्ष तक माना गया है। वैसे बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, शैशवावस्था देखिए मानी जाती है, लेकिन इसमें 2 वर्ष तक जो है क्रियाएं बताई गई हैं, क्या कैसे बच्चे संज्ञानात्मक विकास करते हैं। तो इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया है। क्या, नंबर 1 जो है प्रारंभिक बाल्यकाल, नंबर 2 है उत्तर बाल्यकाल। तो प्रारंभिक बाल्यकाल में देखिए बच्चा क्या क्या करता है, अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब जैसे किसी को कुछ करते देखकर वैसा ही काम करना, उन्हीं क्रियाओं का अनुकरण करना, सीखना। चित्र निर्माण, भाषा की सहायता, भाषा मतलब सीखता है देख देख के, ऐसे बोलना करना, संकेत, प्रतीक, इन चीज़ों को अनुभव करता है, सीखता है। उसके बाद उत्तर बाल्यकाल मतलब बाद का जो समय होता है, उसमें क्या करता है, संरक्षण, संख्या बोध, मतलब कुछ संख्या बोध 1 2 3 ये चीज़ें सीख लेता है। संरक्षण मतलब कि किसकी सुरक्षा में कैसे क्या है, संरक्षित करना चीज़ों को, ये सब सीख लेता है। तो ये है बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद में देखिए लास्ट, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास क्या क्या होता है। देखिए परिकल्पना, समस्या समाधान, अमूर्त चिंतन, साहित्यिक रचना के गुण। तो किशोरावस्था में क्या क्या होता है, देखिए परिकल्पना में पहले से ही कुछ अनुमान लगा लेना, कल्पना कर लेना कि इसका पूरी रूपरेखा तैयार कर लेना, योजना बना लेना, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, ऐसे ऐसे होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, कैसे संचालित होगी। तो ये होता है परिकल्पना। समस्या समाधान, मान लीजिए कोई समस्या है, उसको समाधान करने की क्षमता भी किशोरावस्था में आ जाती है। अमूर्त चिंतन मतलब कोई भी वस्तु अगर प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने उपस्थित नहीं है, फिर भी उसके बारे में
विचार कर लेना। साहित्यिक रचना के गुण कुछ मतलब साहित्यिक कहानी कथाएं आदि किसी में लिखने का शौक होता है तो इन गुणों का विकास किशोरावस्था में हो जाता है। तो ये है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। तो अब हमने पढ़ लिया संज्ञानात्मक विकास। इसके बाद में हम कार्ल रोजर्स का सिद्धांत पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले वीडियो में। तो फिर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर संज्ञानात्मक विकास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नया समझ के आगे मत बढ़ते जाइए। छोटी चीज़ से ही बड़ी शुरुआत होती है, नए से ही कोई चीज़ ज़्यादा पुरानी होती है फ्रेंड्स। तो हमें अभी अत्यंत आपके सहयोग एवं सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। अभी शाम को मिलते हैं फर्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय।